धन्यवाद, आप सबका आभार कि आप लोग समय निकाल कर वापस आए हैं। बैठ जाइए, बैठिए। सभा का नाम रखा गया, आपको बताया गया कि प्रशांत जी वापस आ रहे हैं आभार व्यक्त करने। आपका आभार व्यक्त करने इसलिए नहीं आए हैं कि आपने हमको वोट दिया, विधायक बना दिया। हमारे जीवन का लक्ष्य, मैंने पहले भी कहा था, विधायक मंत्री सांसद बनना नहीं। आपका आभार इसलिए कि आपने बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत की है, एक नया आशा का दीप जलाया, एक सरकारों को कैसे जवाबदेह बनाया जा सकता है, इसको लेकर एक आपने उदाहरण पेश किया। जो साथी हमको अभी यहाँ मंच से बता रहे थे आपको कि पूरे देश में लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई कौन सा ऐसा बांकीपुर क्षेत्र है जहां लोग जाति पर नहीं हिले, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं बटे, पैसे पर वोट नहीं बेचा, लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए, बेहतरी के लिए, बिहार में बदलाव के लिए वोट दिया है। अब आपकी चिंता है, ज्यादातर लोग, अभी तो शुरुआत ही हुआ है, 2 दिन पहले हमने विधायक का काम शुरू किया है, तो ज्यादातर लोग कभी आशान्वित ही है कि प्रशांत किशोर आए हैं, कुछ अच्छा ही होगा। बहुत सारे लोगों को चिंता भी है कि देखिए ये क्या करते हैं। तो हम काम करें, आपकी समस्याओं का समाधान करें, उससे पहले आप ये समझिए कि आपके वोट से क्या हुआ। हमने अभी काम करना शुरू नहीं किया है, लेकिन जो व्यवस्था पहले से चल रही है, जो सरकार, जो सम्राट चौधरी पहले से बैठे हैं, हमने आपको कहा था कि अगर आप भाजपा को हरा दीजिए तो बिहार का नेतृत्व बदल जाएगा, सम्राट चौधरी की जगह कोई अच्छा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। ये चीज निश्चित जानिए, ये होगा। सरकार का नेतृत्व बदलेगा, 4 बरस के बाद सरकार भी बदलेगी, लेकिन आज सबसे पहले सरकार का चरित्र बदलना शुरू हुआ। आप पेपर अखबार अगर पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, तो जाकर देखिए कि जब से बांकीपुर का चुनाव का परिणाम आया है, किसी गरीब के झोपड़े पर बुलडोजर और जेसीबी नहीं चला। जब से बांकीपुर का परिणाम आया है, किसी भी दिन सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति देखकर मारो, गमछा देखकर मारो, ये सारा बात बंद कर दिया। और पिछले 15 दिन से एक ही बात हो रही है कि बिहार के स्कूलों में 11 बजे रात तक पढ़ाई होगी, कि यहाँ पर 25 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये सब झूठ बोल रहा है, लेकिन कम से कम बोल तो रहा है। कम से कम पढ़ाई या रोजगार का बात तो शुरू हुआ, कम से कम ये चर्चा तो शुरू हुई कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। ये हम नहीं किए हैं, ये हमारी ताकत नहीं है, ये विधायक की ताकत नहीं है, ये आपके वोट की, बदलाव की, चाहत की ताकत है। आपने कुछ नहीं किया, खाली बदल दिया, तो लोगों ने जाति की बात छोड़कर पढ़ाई की बात शुरू कर दी। आपने बदल दिया, एक बार ईवीएम पर यहां से भाजपा को हराया तो यहां से लेकर दिल्ली तक तार घनघनाया। तब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम 25 लाख युवा को रोजगार देंगे। रोजगार मेला लग रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा बात का बात है, लेकिन अभी नवंबर से जीतने के बाद तो एक दिन भी रोजगार का बात नहीं किया, एक दिन भी पढ़ाई का बात नहीं किया। गरीब के झोपड़े पर बुलडोजर चलाया, राशन कार्ड से नाम कटा। आप बताइए कि बांकीपुर में जिस दिन से परिणाम आया है, उसके बाद से किसी का राशन कार्ड से नाम नहीं कटा है, किसी के घर पर झोपड़ा पर बुलडोजर नहीं चला। ये आपने शुरुआत की है। अब आप अपना काम कर दिए, आप जाति पर नहीं डिगे, आप हिंदू मुसलमान बनकर नहीं बटे, आपने पैसे पर, मुर्गा भात पर वोट नहीं दिया, आपने बदलाव के लिए, बेहतरी के लिए वोट दिया। तो अब कैसे बेहतरी होगा, ये अभी आपको बताने आए, और जीतने के 10 दिन के अंदर आपके पास वापस आए।
अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि हम लोग जीवन भर से वोट दे रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं देखे कि जीतने के बाद कोई आता। हम आए हैं, आपको आज बताएंगे कि ये जितनी समस्या आप लिखवा रहे इसका निदान कैसे होगा और सबसे बढ़कर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार कैसे होगा। आप उसको सुनिए, समझिए और उसके बाद मुंह मीठा करके घर जाइए। सबसे पहले जो आपने 20-22 समस्या बताई है, इस समस्या पर काम करना हम लोग शुरू करेंगे। अभी ये ऑटो यूनियन वाले आपको बता रहे थे, कुछ समस्याओं पर तो काम हम लोगों ने शुरू किया, जैसे ट्रैफिक की समस्या है, सूखा नशा की समस्या है। कल से ही हमने अधिकारियों के साथ बैठकर, आपने टीवी में खबर पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, क्योंकि जिन वार्ड में आपसे पहले गए वहां लोगों ने कहा सूखा नशा बहुत बड़ा परेशानी है। गरीब लोग जो ठेला लगाते हैं, आपने किताब की बात की, किताब बेचने वालों की बात की, कल का वक्तव्य सुनिए। कल हमने जाकर कहा है कि जहां कहीं भी ठेला लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, किताब बेचने वाले से पुलिस वाला गैर कानूनी पैसा ले रहा है, कल डीजीपी से आश्वासन लिया है कि ऐसा कर उनको रोकना होगा। जहां कहीं भी ऐसा हो रहा है खबर भेजिए, ये पैसा नहीं लगेगा। लेकिन ये जो 20-22 आप समस्या बताए, पानी का समस्या, गंदगी का समस्या, पढ़ाई का समस्या, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, ये सारी बात जो आप बताए, बिजली का तार खराब है, गैस का पाइपलाइन नहीं बिछ रहा है, मेरा आपसे आग्रह ये है कि ये काम अभी हम लोग का कार्यालय इस पर शुरू करेगा। कुछ चीज 2-4-5 दिन में सुधरेगा, कुछ चीज को सुधरने में 2-4-5 महीना लग सकता है, किसी चीज को सुधरने में 1-2 साल भी लग सकता है। लेकिन आपको एक पहला सुझाव ये दे रहे हैं, अगली बार जब आप इस तरह का शिकायत बताइए, अपनी परेशानी बताइए, तो उसके साथ साथ ये भी बताइए कि किस अधिकारी से आपने बात किया जिसने काम नहीं किया। आपने जैसे कहा भाई साहब ने, यहां पाइपलाइन नहीं बिछ रहा है गैस का, तो गैस का पाइपलाइन बिछाने के लिए कोई ना कोई तो ऑफिसर जिम्मेवार है, अधिकारी है। जितना आप समस्या बता रहे हैं, चाहे वो सफाई हो, बिजली हो, पढ़ाई हो, सब के लिए कोई ना कोई अधिकारी यहां काम कर रहा है। वो आपके पैसे से, टैक्स के, जनता के टैक्स के पैसे से उसको महीना दिया जा रहा है, लेकिन वो काम नहीं करता या काम करता है घूस लेने के बाद। तो मेरा आपको पहला सुझाव है कि अगली बार जब आपका काम न हो और आप उसका शिकायत लेकर आए, तो जो काम नहीं हुआ ये तो बताइए, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि कौन सा अधिकारी है जिसने आपका काम नहीं किया। उससे होगा ये कि अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है, अगर बिजली का तार खुला है, नहीं सुना, इंजीनियर नहीं सुना, आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, इंजीनियर नहीं सुन रहा है, आपका वो शिकायत तो दूर होगा ही होगा, उस अधिकारी का भी मजम्मत किया जाएगा जिसने आपका काम नहीं किया। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर 10-20 को अधिकारी आपके कंप्लेन के आधार पर उन पर कार्रवाई हो गई, अपने आप बांकीपुर का सब अधिकारी थोड़ा बहुत डर कर काम करना शुरू करेगा। उसको मालूम है कि बांकीपुर से फोन आया है, बांकीपुर के किसी वार्ड से फोन आया है, अगर काम नहीं करेंगे, अगर पैसा मांगेंगे, घूस मांगेंगे, तो काम तो करना ही पड़ेगा, नौकरी अलग जाएगी, समस्या अलग हो जाएगा। ये अधिकार आपको देना चाहते हैं। तो अगली बार खाली ये नहीं कहना है कि हमारे यहाँ बिजली का तार नहीं ठीक है। किस अधिकारी ने आपके प्रयास के बावजूद तार नहीं ठीक किया, ये भी बताइए, ताकि एक बार तो हम आपका तार ठीक करा देंगे, अगली बार वो अधिकारी अपने आप आपका काम करेगा। लेकिन कुछ लोग ये कह सकता है, अरे भाई हम लोग इनको चुनाव जिता के भेजे, ये तो अपना काम हम ही लोग पर डाल रहे हैं। तो ये सिर्फ पहला स्टेप है, पहला कदम है।
अगर आपके कहने से काम नहीं हुआ तो आपके वार्ड में 51 लोगों का एक समिति हम बना रहे हैं। आने वाले 10 दिन में 51 लोग, महिला पुरुष सबको मिला के, जो सबसे सक्रिय लोग हैं, जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर सक्रिय लोग हैं, जो समाज की, परिवार की, वार्ड की चिंता करने वाले लोग हैं, किसी दल का हो, हमको वोट दिया नहीं दिया उससे मतलब नहीं है। वार्ड नंबर 37 में जो सबसे समझदार, ईमानदार लोग हैं, ऐसे 51 लोगों का एक समिति बना देंगे और यहाँ एक छोटा कार्यालय खोल देंगे ताकि आपका कोई समस्या अगर हो जो आपसे नहीं सुलझ रहा है तो उनकी मदद से आप उसका समाधान निकालिए। ये दोनों से अगर नहीं हुआ, आपने कहा काम नहीं हुआ, आप हमारे वार्ड के कार्यालय में गए, वहां पर जो सक्रिय लोग हैं उनकी मदद से भी काम नहीं हुआ, तो तीसरा और अंतिम हथियार आपके पास है। आप, मेरा जो घर है, विधायक के तौर पर जो हमको अपना घर मिला है, हम उस घर में रहते नहीं हैं, वो बांकीपुर के लोगों के लिए वहां पर कार्यालय, ऑफिस खोला गया है, खोला जा रहा है। 24 घंटा में कभी भी आपको जब मर्जी हो, आपके पास कोई अगर तकलीफ हो जाए, आप वहां जाइएगा तो वहां पर कुछ हमारे सहयोगी आपको मिलेंगे। आप अपनी समस्या बताइए ताकि आपकी मदद की जा सके। 24 घंटा में कभी भी आप वहां जा सकते हैं। 282 नंबर घर है, एमएलए का जो घर होता है प्रतिनिधि का, 282 नंबर घर है। वो हमारे रहने के लिए है, लेकिन हम वहां रहते नहीं हैं। वो आपके काम के लिए, बांकीपुर के जनता के लिए 24 घंटा खुला हुआ है। आप वहां आइए, अगर आपको दिक्कत हो तो वहां आकर बताइए। तो ये 3 काम है। आगे से कोई अधिकारी आपका बात नहीं सुनता है तो आप उसको बता दीजिए कि भैया ये कर दो, और नहीं तो प्रशांत किशोर को, अपने एमएलए को जाकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करेंगे, अपने आप आपका काम करेगा। नहीं किया तो उसका वो कागज लाके वार्ड के, यहाँ से रोज रोज हमारे कार्यालय नहीं जाइएगा, अपने वार्ड में घूमते फिरते भी जाके वो दे दीजिए। उससे भी नहीं होता है तो हमारे कार्यालय में आकर दे दीजिए। ये 3 चीज कीजिएगा, आने वाले 2-3 महीने में आपको थोड़ा थोड़ा सुधार होता दिखेगा। बाकी जो आपने समस्या लिखवाया है, इसका जाकर अध्ययन करेंगे, देखते हैं कि कैसे इसको कराया जा सकता है। लेकिन चुनाव से पहले हमने आपको 2-3 वादा किया था, उस पर आपको रिपोर्ट दे देते हैं। पहला वादा आपको किया कि अगर आप हमको वोट दिए, हमको अपना प्रतिनिधि बनाया, तो ये निश्चित जानिए कि आपके प्रतिनिधि के तौर पर, एमएलए के तौर पर हम यहाँ पर ये सुनिश्चित करेंगे कि एमएलए से जुड़ा हुआ कोई भी मामला, उसमें 1 रुपया का भी चोरी, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी नहीं होगा। ये बात तो आप पहले भी सुने हैं, ताली बजाए हैं। इसका असर आपके जीवन पर क्या पड़ेगा वो आप समझिए। आने वाले 3 महीना में, मतलब अभी से लेकर छठ तक, याद रख लीजिए, 3 महीना मतलब अभी से लेकर छठ तक, ये अगर चोरी कमीशनखोरी बंद होगा तो सबसे बड़ा लाभ आपको ये होगा कि जितने लोग यहाँ पर गरीब लोग हैं, जिनको राशन कार्ड नहीं बना है, नाम कट गया है, राशन कार्ड बनाने के लिए 3,000, 4,000, 5,000 घूस लगता है, या जिनके पास राशन कार्ड है उसको 3.5 किलो 4 किलो अनाज ही मिलता है, आप निश्चिंत हो जाइए। अगले 3 महीने में आपका प्रतिनिधि अगर चोरी नहीं कर रहा है तो ये निश्चित जानिए कि आपको राशन कार्ड बिना किसी दौड़ धूप के, बिना 4-5 हजार रुपया घूस दिए हुए मिल जाएगा। और सबको, जिसके पास राशन कार्ड है, उसको 3.5 किलो नहीं, 4 किलो नहीं, हर हालत में 5 किलो पूरा तौल के उसको अनाज मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। ये पहला फर्क आपको अगले 3 महीने में दिखेगा। राशन कार्ड के लिए घूस नहीं लगेगा। जिसका राशन कार्ड से नाम कट गया है,
आप कागज जमा कराइए, आपको राशन कार्ड बन जाएगा। और जिसके पास राशन कार्ड है उसको पूरा 5 किलो अनाज मिलेगा। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि जिसका उम्र या जिसके घर में भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिला पुरुष हैं, सबको 1100 रुपया सरकारी पेंशन मिलना चाहिए। पहले 400 रुपया मिलता था। हम लोग 2 बरस पैदल चले, आंदोलन किया तो सरकार ने उसको बढ़ाकर 400 से 1100 किया, लेकिन वो ज्यादातर लोगों को नहीं मिल रहा। मिलने के लिए भी घूस मांगता। तो छठ तक अगले 3 महीने में बांकीपुर में रहने वाले हर 60 साल के ज्यादा उम्र के महिला पुरुष, गरीब महिला पुरुष को 1100 रुपया घर बैठे पेंशन मिलने लगेगा। उसमें कोई चोरी बदमाशी नहीं होगा। तो आपका प्रतिनिधि चोरी नहीं कर रहा है। इसका सीधा लाभ आपके आने वाले 3 महीने में ये दिखेगा कि आपको 5 किलो पूरा राशन मिलेगा, 1100 रुपया पूरा पेंशन मिलेगा। इसके साथ हमने सबसे बड़ा आपको वादा किया है शिक्षा को लेकर, आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए। तो जीतने के बाद जो हमने अध्ययन किया, हमने पाया कि बांकीपुर में 100 में करीब 60 से 62 लोग, 100 में 60 से 62 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर भी जो लोग बैठा है, बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। प्राइवेट स्कूल वाला मनमानी फीस लेता है, डोनेशन भी लेता है, और हर साल वार्षिक शुल्क के नाम पर जब आपका लड़का एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है तो 2000, 5000, 10,000 रुपया आपसे वसूलता है। तो नवंबर दिसंबर में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बांकीपुर में जितना प्राइवेट स्कूल है उसमें जो बच्चा आपका पढ़ रहा है, हर हालत में उसका फीस आज के मुकाबले कम कर दिया जाएगा, ताकि अगले साल आपके बच्चे को पढ़ाना सस्ता हो जाएगा। ये नवंबर दिसंबर में होगा, लेकिन आपको फायदा अगले साल जनवरी में, मार्च में इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये काम इस साल कर देंगे। सब स्कूल वालों को बुला के ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितना फीस अभी आपके बच्चे का लग रहा है, अगर 500 लग रहा है तो महीना का तो 300, 350 लगे, ये हम आपको सुनिश्चित करेंगे। हर साल जो 5000, 6000 रुपया लेता है वो 2000, 3000 ही ले, ये सुनिश्चित करेंगे। तो जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाना अगले साल से बांकीपुर में सस्ता हो जाएगा। बाकी बच गया 40% आदमी जो इतना गरीब है कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं। सरकारी विद्यालय का तो हालत जो है आप देख ही रहे हैं। तो हमने आपसे वादा किया था कि आने वाले 1 साल में, मतलब अगले साल दशहरा तक, आपके इलाके का सरकारी विद्यालय या तो उसको, उसमें गुणात्मक सुधार, खाली सुधार नहीं, या तो बहुत बढ़िया उसको बना दिया जाएगा, और अगर नहीं बना पाए तो अगले साल दशहरा के बाद आप अपने बच्चे का नाम प्राइवेट स्कूल में लिखवा दीजिए। उसके फीस का चिंता अपने प्रतिनिधि, अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। हर हालत में बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा बनेगा जहां पर हर परिवार को अपने बच्चे को पढ़ाने का सुविधा मुहैया होगा। तो अगर आप प्राइवेट में बच्चा पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ाने का फीस कम हो जाएगा। सरकारी में पढ़ा रहे हैं, सरकारी विद्यालय सुधर जाएगा। नहीं सुधरेगा तो हमारे नाम पर प्राइवेट में नाम लिखवा दीजिए, फीस आपका भरने का काम हमारा है। आपका बच्चा हर हालत में पढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। एक और वादा जो हमने आपसे नहीं किया था, यहाँ बहुत लोग बैठा है, ऐसे लोगों ने भी वोट दिया जो हमको जानता ही नहीं है, हमको नहीं जानता है,
मिला नहीं है फिर भी वोट दे दिया, खाली भाषण सुन के अगल बगल मोहल्ला में लोग कहा उसके नाम पर दे दिया। तो ये मूलधन आपने जो वोट दिया उसके लिए है, और जब बिना जाने वोट दिए तो सूद के तौर पर आपको एक और चीज आपके लिए करेंगे। हमने बांकीपुर में घोषणा की है, यहाँ पर भी कई लोगों ने कहा, वो महिला ने भी कहा, पीछे एक विकलांग साथी ने कहा, और कई लोगों ने कहा भैया रोजगार चाहिए। तो हमने घोषणा की है, चुनाव से पहले वोट के लिए नहीं कहे थे, लेकिन आपने जिता दिया है, तो अब कहा है मैंने कि अगर आपका बाल बच्चा बांकीपुर में पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, आपने कहा आपके 2 बच्चे इंजीनियरिंग करके घर बैठे, ऐसा बांकीपुर में बहुत लोग हैं। तो हमने ये घोषणा की है कि बांकीपुर में रहने वाला कोई भी परिवार जिसका बाल बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, अगर उसको नौकरी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, उसका बायोडाटा, उसका सीवी बनाकर हमारे कार्यालय में जमा करा दीजिए। हर हालत में उसको कोई ना कोई सरकार प्राइवेट नौकरी करा दिया जाए। ये लक्ष्य मैंने रखा है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले 10,000 परिवार से कम हर परिवार से एक आदमी को नौकरी जरूर दिलवा देंगे, और अगर नहीं दिलवा पाए तो आपसे वोट मांगने जीवन में कभी नहीं आएंगे। ये भी बोले, अगर आपका बाल बच्चा, अब देख लीजिए पूरे देश में आपके वोट का चर्चा है कि आप पैसे पर नहीं बिके, जाति धर्म पर वोट नहीं दिए, तो पूरे देश में इस बात का भी अब चर्चा हो रहा है कि बांकीपुर पहला विधानसभा है जहां का एमएलए, जहां का प्रतिनिधि ये कह रहा है कि 10,000 आदमी को, 10,000 पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी हर हालत में दिया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए इसका असर क्या होगा। इसका असर यह है कि खाली बांकीपुर में रोजगार नहीं मिलेगा, जितना 242 को विधायक है सब लोग थर थर कांप रहा कि कहीं बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने 10,000 लोगों को नौकरी दिया, तो आप निश्चित जानिए दरभंगा में, मधुबनी में, झंझारपुर में, अररिया में, बक्सर में, भागलपुर में, जो जहां जीता है सब पब्लिक अपने एमएलए को दौड़ा कर मारने वाला है कि या तो रोजगार दो और नहीं तो कुर्सी दो। ये होना चाहिए ना भाई। ये आपने किया है, आपने जो वोट देकर, हमने आपको कहा था कि आप खाली विधायक नहीं बना रहे हैं, बिहार का राजनीतिक संस्कृति बदल रहे। तो अब ये सारा बात सुन लिए, अब जो हम नहीं करेंगे वो बता देते हैं। हम आपके यहाँ मुंह जुट्ठी में, मुंडन में, छठी में, जन्मदिन में, ब्याह में, शादी में, मरनी जियनी में सबके घर नहीं आएंगे। तो ये हमसे आशा मत कीजिए। लोग यहाँ पर जो प्रतिनिधि बनता है सुबह से शाम तक 40 जगह न्योते हकारी कर रहा, और लोग का भी मती मारा गया है। लोग भी कह रहा है कि काम नहीं करते हैं, लेकिन हमारा लड़का के मुंह जुट्ठी में आए थे। अरे भाई, आपसे लाखों रुपया का वोट भी लिया, आपके यहाँ आके पूरी बुनिया मिठाई केक भी खाया, अब 5 बरस आपका काम भी नहीं किया, और आप एगो फोटो खिंचा के उसको वोट दिए जा रहे। जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय नहीं, हम आपके घर नहीं आ सकते। कोई ऐसा जगह होगा, कोई अगर जरूरत होगी आएंगे, लेकिन आप समझिए, मतदाता के तौर पर समझिए कि प्रतिनिधि का काम आपके घर मुंह जुट्ठी में, छठी में, शादी में, तिलक में, मरनी में, जियनी में आकर भोज खाना नहीं है। प्रतिनिधि का काम है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था करना। आपके प्रतिनिधि का काम है आपके बच्चों के लिए रोजगार देना। आपके प्रतिनिधि का काम है भ्रष्टाचार कम करना, आपका गली मोहल्ला ठीक करना, लाइट बत्ती नाली सड़क ठीक करना। तो ये काम आपको, आपके जरिए पूरे बिहार को सिखाना चाहते हैं कि कोई भी एमएलए, एमपी आपके घर आता है, काम नहीं किया, बेटा के तिलक में आ गया, अब बस उसी पर पूरा गांव में उसका आप झोला लेके ढो रहे, तो वो काम नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधि के तौर पर
आपके बेटा के, आपके बेटी के जन्मदिन में आए या न आए, आपका बेटा बेटी पढ़े, ये जरूर सुनिश्चित करेंगे। आपको तय करना है कि आपको घर आकर मिठाई खाने वाला, पूरी दुनिया खाने वाला चाहिए कि पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था करने वाला चाहिए। तो भैया आप सीख लिए। एक चीज अब इसके बदले में आपसे चाहते हैं, आपने जैसा वोट अभी दिया है, आगे जो भी चुनाव हो, हम तो नहीं खड़े होंगे, जो भी चुनाव हो ये तय कर लीजिए, जो पहले सिखाए हैं, पैसा मिले पैसा ले लीजिए, जात का नेता आए उससे बात कीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। कल होके वार्ड का चुनाव होगा, पटना में मेयर का, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। ईमानदारी से जो सबसे अच्छा आदमी खड़ा रहेगा उसको वोट दीजिएगा, तब पटना का सुधार होगा, तब ये कूड़ा नाला नाली सब साफ होगा। अगर घर का, गली का कचरा कूड़ा साफ करना चाहते हैं तो जितना कचरा कूड़ा ये नेता जीत कर गया है, पहले इसको हटाइएगा, अपने आप गली का कचरा साफ हो जाएगा। तो अब आपने अपना काम कर दिया, आपने सही वोट दे दिया। अब अपने घर जाइए, निश्चिंत होकर बैठिए। 4 साल में निश्चित तौर पर आपके और आपके बच्चे के जीवन में सुधार होगा, आपके इलाके, आपके गली, आपके मोहल्ले में सुधार होगा, बांकीपुर में सुधार होगा, और भगवान ने चाहा और लोग समझ गए तो पूरे बिहार में भी सुधार होगा। अब यहाँ से जाने से पहले एक बार मिठाई खा के मुंह मीठा करके जाइए। हम आपको वोट देने के लिए पैसा मिठाई नहीं दिए, लेकिन अभी एक बार मुंह मीठा करके जाइए, आगे भी नहीं खिलाएंगे। आगे आपको 1100 रुपया पेंशन मिलेगा, बच्चा का फीस कम होगा, रोजगार मिल जाएगा, तो मिठाई लेकर हमसे मिलने आइएगा। अभी पूरे ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। वार्ड नंबर 37 में कोई चोर बदमाश को वार्ड सदस्य नहीं ना जिताइएगा। मेयर, डिप्टी मेयर अच्छा आदमी को जिताइएगा ना। आप उनको जिताइएगा तो आपके भाई, आपके बेटा प्रशांत किशोर का ताकत डबल होगा और आपके लिए सुविधा भी डबल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।